Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. प्रकाश झा की फिल्म राजनीति के बारे में आपको हर दिन कई स्टोरीज पता होगी, लेकिन प्रकाश झा ने जूम के सामने खोला है वो राज कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट उन्होंने कैसे जुटाई। आपको क्या लगता है राजनीति में इन दिग्गजों को जुटाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। तभी तो डायरेक्टर प्रकाश झा की राजनीति को सामने आने में लग गए 6 साल। पहले तो आपको बता दूं कि राजनीति की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। हम आपको बताते हैं कि इन स्टार्स को जुटाने में प्रकाश झा ने कितने पापड़ बेले और साथ ही फिल्म फ्लोर पर ले जाने के लिए किया कितना इंतजार। एक वैरागी जिसने मैदान में आते ही खेल के सभी नियम बदल दिए। तो सुन लीजिए कब आए थे रणबीर राजनीति के मैदान में। रणबीर कपूर had cast him 3 years ago just after his release of सांवरिया। एक उत्तराधिकारी जिसके लिए सत्ता उसका जन्म सिद्ध अधिकार थी। मनोज वाजपेयी ने कब साइन की थी प्रकाश झा की ये फिल्म? ये मनोज वाजपेयी जो हमारे बगल में बैठे हुए, इनकी कास्टिंग 4.5 साल पहले हुई थी। एक दावेदार जो सत्ता के लिए अपनी जान पर खेल गया। और साथ ही सुन लीजिए कि अर्जुन को कब बनाया प्रकाश झा ने इस किरदार का दावेदार। अर्जुन रामपाल की कास्टिंग 5 साल पहले हुई थी। जब इन स्टार्स की कास्टिंग इतने पहले हो गई थी तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए कि प्रकाश झा राजनीति पर कितने सालों से काम कर रहे होंगे। हुआ भी यही, एक एक कर इन स्टार्स को अपने दामन में समेटने में प्रकाश झा को कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। पहले तो आपको बता दूं कि राजनीति की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। रणबीर कपूर had cast him 3 years ago just after his release of सांवरिया। ये मनोज वाजपेयी जो हमारे बगल में बैठे हुए, इनकी कास्टिंग 4.5 साल पहले हुई थी। अर्जुन रामपाल की कास्टिंग 5 साल पहले हुई थी। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। अब जब स्टार्स की बात निकली है तो ये भी जान लीजिए कि राजनीति की पूरी स्टार कास्ट में प्रकाश झा किसे मानते हैं सबका बाप। क्या वो वेटरन एक्टर नसरुद्दीन शाह है या फिर नाना पाटेकर? अगर इन दोनों दिग्गजों से बचकर सब एक्टर्स के बाप का टाइटल निकल गया तो फिर शायद नंबर आ जाए मनोज वाजपेयी और अर्जुन रामपाल का। लेकिन हम आपको बता दें, सब एक्टर्स के बाप टाइटल का असली हकदार प्रकाश झा ना तो नाना को मानते हैं और ना ही नसीर को, और तो और मनोज वाजपेयी और अर्जुन रामपाल तो उनकी गिनती में ही नहीं आए। ऐसे में रणबीर के बारे में कयास लगाना हो जाएगी बचकानी बात। तो फिर आखिर वो स्टार कौन है जो राजनीति में इन सारे धुरंधर एक्टर्स पर भारी पड़ गया? इन सबके बाप हैं हमारी फिल्म के अंदर में क्राउड। एक अकेला 7,500-8 हजार लोगों का क्राउड है। आपने कुछ प्रोमो वगैरह देखे होंगे शायद। हाँ जी। जो बड़े ट्रेन किए गए हैं, जो हमने 9-10 महीने उनके ऊपर काम करके ट्रेन किया था, और उनकी कॉस्ट इन सब के बराबर है। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का कठोर चेहरा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रकाश झा राजनीति में क्राउड के इम्पोर्टेंस के सामने अपने बाकी स्टार्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि प्रकाश झा की नजर में राजनीति महाभारत जैसे एपिक से कम नहीं। क्योंकि ऐसे कास्ट की जरूरत थी जो पावरफुल हों, जिनकी इमेज हो उस तरह की, जो सब एक सरीखे बराबर हों, क्योंकि एक अंसाम्बले कास्ट नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर भी उसी तरह के। कि अभी अगर आप महाभारत बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पांडव कोई बहुत बड़ा स्टार ले लेंगे और उसके सामने जो दूसरा कौरव है वो एक कैरेक्टर एक्टर ले लेंगे, तो बात ही नहीं जमेगी। तो अब तो आपको मिल ही गई होगी वजह कि आखिर 3 से 5 साल पहले लगभग पूरी कास्टिंग कर चुके प्रकाश झा को इतना वक्त क्यों लगा। आखिर उन्हें अपने इस मेगा प्रोजेक्ट को साकार जो करना था। पंकज गौरव, जूम, मुंबई। जैसा चाहता था तू वैसा ही हुआ।